जिस प्रकार से झारखंड का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आप कह सकते हैं कि जो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। लोगों का तो चाहत है ही और वैसी स्थिति आएगी तो लड़ा जाएगा। ये लोगों का प्यार है। बड़े सरकार और छोटे सरकार ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ और जिस रूप में लोग मुझे पसंद करते हैं, ये सहर्ष मैं स्वीकार करता हूँ। जो भी प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उन्हें संसद सांसद में इस बात को उठाना चाहिए। ऐसा कोई मंशा नहीं है कि चुनाव लड़ना ही कोई उद्देश्य हो। एक फ्लाईओवर जो पूजा टॉकीज से लेकर के बैंक मोड़ तक होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जाम की जो स्थिति है, लोग अब कतराने लगे हैं जाने में और ये तो जनता जिसे चाहेगी, जनता का जिसको आशीर्वाद रहेगा वो नहीं, फिर सीएम भी एक बनेगा। चेहरा आप। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अज़रा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता और हिंद मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणविजय सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइएगा जो धनबाद की मौजूदा हालात है, स्थिति है, उसके बारे में। जब से झारखंड राज्य का अलगाव हुआ और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और सबसे अधिक राजस्व देने वाला धनबाद, रेल में हो या फिर किसी भी सेक्टर में आप मान सकते हैं, उत्पादन के मामले में हो या फिर बिजली जो लोगों को मिल रहा है, तो यहाँ के ही कोयले से मिल रहा है। लेकिन जो यहाँ एक एयरपोर्ट का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा था, इससे पहले जो सांसद थे पीएन सिंह जी या जो भी लोग थे, तो अभी तक तो हुआ नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी फ्लाईओवर का है, जो हम लोग कोयलांचल का धनबाद को का हार्ट बोलते हैं हम लोग, बैंक मोड़। धनबाद एक फ्लाईओवर को तरस रहा है, ऐसा क्यों है आखिर? ये तो यहाँ के आपको जनप्रतिनिधि से पूछना चाहिए। राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसका मांग करते रहता हूँ। लेकिन एक फ्लाईओवर जो पूजा टॉकीज से लेकर के बैंक मोड़ तक होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। जाम की जो स्थिति है, लोग अब कतराने लगे हैं जाने में। तो हमारे एक मांग है कि एक फ्लाईओवर होना चाहिए, दूसरा एयरपोर्ट होना चाहिए, तीसरा जो हम लोग कोयला राजधानी में हैं, जो यहाँ के कोयले से ही पूरा भारत ऊर्जावान हो रहा है, तो ये होना चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा। दुर्भाग्य का है, यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उन्हें सांसद में इस बात को उठाना चाहिए। हिंद मजदूर जो आपका संस्था है, उसके बारे में आप थोड़ा हमारे मंथन टुडे को बताइए। नहीं, हिंद मजदूर सभा जो हमारी जो संगठन है, बिहार जनता किसान मजदूर संघ, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जो भी समस्याएं आती हैं मजदूरों की, उसको उसके निपटारे के लिए जो ब्रांचेस हैं और जो हमारे सेक्रेटरी हैं, वो काम करते हैं लोग और हो रहा है। वो सब चीज़ तो होता ही रहता है। आपने बहुत सारे इंटरव्यू में आपने कहा है कि 2022 का भी इंटरव्यू देखा मैंने, और कहीं कभी-कभी 23 में भी आपने कहा है कि सारण से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारा ये परवरिश धनबाद कोयलांचल में ही हुआ है और हमारे पिताजी की कर्मभूमि कहें, जन्मभूमि कहें, वो छपरा सारण से ही रहा है और उनका वहाँ से लगाव था और गांव से, अपनी मिट्टी से हर एक को लगाव रहता है और हमारे भी लगाव है। और हमारा वहाँ आना जाना स्वाभाविक रूप से है कि हमारा जब वो हमारा गांव है, तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन ऐसा कोई मंशा नहीं है कि चुनाव लड़ना ही कोई उद्देश्य हो। हम चाहते हैं कि अपने लोगों के बीच में रह करके उन लोगों के समस्याओं का निपटारा करें। और हाँ, इससे भी मैं इनकार नहीं करूँगा। लोगों का एक सुझाव है, लोगों का एक सोच है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ, लेकिन अभी अगर तक अगर मौका मिले इस बार 2025 में विधानसभा इलेक्शन लड़ने का, तो क्या आप लड़ेंगे? अभी तक मैंने मन नहीं बनाया है। अगर लोगों का तो चाहत है ही और वैसी स्थिति आएगी तो लड़ा जाएगा। अमूमन हमारा जो स्वभाव है,
जो चैलेंजेस हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ और वैसा होगा तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। मैंने काफ़ी लोगों से, धनबाद के लोगों से सुना है कि आपको बड़े सरकार के नाम से लोग जानते हैं। ये लोगों का प्यार है। बड़े सरकार और छोटे सरकार ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनका भाई हूँ, उनका बेटा हूँ और जिस रूप में लोग मुझे पसंद करते हैं, ये शायद मैं स्वीकार करता हूँ। अगर आपको झारखंड में धनबाद की अगर कुछ अलग बदलने का मौका मिले तो क्या क्या चीज़ पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो कि जो आने वाले पीढ़ी को उनके सोच को, जो उनका जो सोच है, उनका जो विचार है, जो वो चाहते हैं, वो शिक्षा के तहत ही आप उसको पूर्ति कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा हथियार आप आज के डेट में कलम है और इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग शिक्षित हों। दूसरा, यहाँ का डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है ये झारखंड, जो कि खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आप कह सकते हैं कि जो सपोर्ट नहीं मिल पा होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार रहती तो अभी डेवलपमेंट होता, क्योंकि हेमंत जी की सरकार है तो भाई सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो वो लोग नहीं चाहते हैं कि भाई ये राज्य कुछ वैसे अग्रणी, राज्य में हाँ, बदले। अग्रणी राज्यों में आए, स्पेशल राज्य हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये सोच है कि लोग शिक्षित हों, सबसे अग्रणी राज्यों में हमारा झारखंड हो और मूलभूत जो सुविधाएँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो मिले। एक आखिरी सवाल है आपसे। इस बार 2025 का विधानसभा इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो आपको क्या लगता है एनडीए या महागठबंधन से एक चेहरा आपको क्या लगता है कि कौन सीएम बनेगा? अब तो ये तो भविष्य के गर्भ में अभी प्रेडिक्शन करना, क्योंकि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, क्योंकि तांत्रिक लोग अपने-अपने तरीके से बात रखते हैं और ये तो जनता जिसे चाहेगी, जनता का जिसको आशीर्वाद रहेगा। तो ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे।